झेंग नान हमेशा से चोंगजी का राजा रहा है। उस दिन उसने खास तौर पर शियाओशिन और उसके दोस्तों को अपने घर बुलाया ताकि वे उसकी सबसे गर्वित चीज बड़ी बीटल को देख सकें। लेकिन फेंग जियान ने गलती से हल्के से छू दिया, जिससे बीटल उसके हाथ में फंस गई। घबराहट में उसके हाथ से बीटल उड़कर सीधे आंगन के बाहर चली गई और कहीं गायब हो गई। झेंग नान का चेहरा हरा पड़ गया, उसके चेहरे पर खून उतर आया और वह पूरी तरह निराश हो गया। गुस्से में आकर उसने सबको घर से बाहर निकाल दिया। फेंग जियान को अपनी गलती का एहसास था, वह सिर झुकाए शर्मिंदा खड़ा रहा। नीनी ने सुझाव दिया कि वे एक नई बीटल खरीदकर झेंग नान को दें। सबने तुरंत यह तय किया और पालतू जानवर की दुकान की ओर भागे, लेकिन वहाँ कीमतें बहुत ज्यादा थीं। सब चुप हो गए और मजबूरी में पार्क में बैठकर चर्चा करने लगे। उम्मीद थी कि किस्मत साथ दे और कोई उन्हें सस्ती बीटल दे दे। इसी बीच शियाओ शिन ने अपने घर में खुद को बीटल की तरह सजाया, यहाँ तक कि उसने पंख खोलने का इफेक्ट और चमकती लाइट भी लगा ली। शियाओ शिन ने गंभीरता से कहा कि फेंग जियान उसे गिफ्ट की तरह पैक करके झेंग नान को दे दे ताकि वह बीटल की जगह ले सके। फेंग जियान ने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन घर लौटते समय उसे शियाओ शिन ने रोक लिया और एक डिब्बा दिया जिससे वह झेंग नान को जल्दी से दे दे। अब फेंग जियान क्या करेगा? इसे मेरी क्षमा याचना के तौर पर स्वीकार कर लो। किसे पता था यह तोहफा असल में एक तिलचट्टा था जिस पर बीटल की खाल चढ़ाई गई थी। डिब्बा खुलते ही वह सीधा झेंग नान के चेहरे पर जा गिरा। माहौल बिगड़ गया। झेंग नान इतना गुस्सा हो गया कि उसकी शांति भी गायब हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फेंग जियान दुनिया का सबसे नापसंद इंसान है। फेंग जियान दुखी होकर रो भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज निकालकर प्यारा सा बीटल बॉल झेंग नान की माफी पाने के लिए देने की कोशिश की। लेकिन झेंग नान का बिल्कुल भी मूड नहीं था कोई तोहफा लेने का। उल्टा उसने बैग को सीधा जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरी प्यारी बीटल बॉल को देखकर फेंग जियान का दिल आधा टूट गया। सबको समझ आ गया कि अब एकमात्र रास्ता यही है कि असली बड़ा बीटल पकड़कर लाया जाए। अगले दिन सुबह सुबह वे सब मिलकर पहाड़ों में गए, लेकिन जैसे ही बच्चों ने पानी देखा वे खेलने लग गए और असली काम को पूरी तरह भूल गए। फेंग जियान को मजबूरन अकेले ही कीड़े पकड़ने की यात्रा पर निकलना पड़ा। जंगल में कांटों से जूझते हुए काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने एक टारगेट बीटल ढूंढ ही लिया। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने गया वह फिसल गया, गिर पड़ा और चोटिल हो गया। फिर भी आखिरकार उसने कीड़े को पकड़ ही लिया। दूसरी ओर झेंग नान को अपने घर में ही वह असली बड़ा बीटल मिल गया जो पहले खो गया था। अरे हाँ, मुझे जाकर फेंग जियान को बताना है। वह तुरंत ही फेंग जियान को खुशखबरी देने गया, लेकिन उसे बताया गया कि सभी लोग उसके लिए जंगल में गहराई तक जाकर कीड़े पकड़ रहे हैं। झेंग नान ने यह सुना तो वह तुरंत भावुक हो गया और सबके साथ जंगल में भाग गया। फेंग जियान को जब झेंग नान के बड़े कीड़े पकड़ने की बात पता चली तो उसके सारे गलतफहमियां और पछतावे पल भर में गायब हो गए। घर लौटने के बाद झेंग नान ने फेंग जियान की प्यारी खाल उसे लौटा दी और यह घटना यहीं समाप्त हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फेंग जियान के खिलौने की टांग टूट गई। पल भर में माहौल बदल गया। इस बार फेंग जियान रोता हुआ झेंग नान से बोलने लगा कि वह उससे रिश्ता तोड़ लेगा। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों डबल पिलर कीड़े की तलाश में निकल पड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा कि डबल पिलर को किसी ने कुचल दिया था। हमें सावधान रहना होगा और रात भर रुकना होगा। जाओबाई को सैर पर ले जाते समय गुआंगजी की नजर खंभों के जोड़े पर पड़ी। उसने उत्साह से अपने पैरों के नीचे के एहसास को अंधकारमय बताया। हालांकि ज्याओशिन, जिसने खंभों पर कदम नहीं रखा था, उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितना मजेदार होता है। इसलिए अपने बेटे को शाखाएं काटने का आनंद अनुभव कराने के लिए गुआंगजी उसे उस जगह ले गया। जब वे पहुंचे तो सूरज की रोशनी से खंभे पिघल गए और कीचड़ रह गया। नी मुस्कुराई।